बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के दौर में जो माशी हालात हैं और कोरोना वायरस ने हर किसी के कारोबार को दरहम भरम करके रख दिया है और ऊपर से महंगाई ने हर अमीर व गरीब को परेशान करके रख दिया है। कोरोना वायरस की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं, कई मजदूर बेरोजगार हो गए, कई घरों के चूल्हे बंद हो गए। हर शख्स इस खतरनाक बीमारी से डरा हुआ अपने घर में बैठा है। लेकिन कब तक ऐसे घर में बैठकर वो घर वालों को खिला सकेगा, जब तक कि उसे काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना ना पड़े। लेकिन कहाँ जाए, कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और गरीब बंदा महंगाई की चक्की में पिसता ही जा रहा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको एक ऐसा कारोबार मुतारिफ करवा रहे हैं जो कि आप अपने घर में रहते हुए भी आसानी से कर सकते हैं। हम आपको यहाँ बताएंगे कि यहाँ हम कैसे अनलिमिटेड इनकम हासिल कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर कैसे कमा सकते हैं। इस लॉकडाउन में आप घर बैठे कैसे अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और कोई हिस्सा स्किप ना करें, ताकि आप भी एक अच्छी और खुशहाली ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो आपको महीनों में नहीं बल्कि दिनों में लखपति और करोड़पति बना देगी। इस वेबसाइट का नाम फॉरसेज है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या है और कैसे हम लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकती है। मैं चंद आईडीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उन लोगों की जो लोग आज पहले से इस सिस्टम के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ से जो है उन्होंने जो है वो क्या कमाया है। ये आईडी जो है वो शेयर आपके साथ शेयर करने का मकसद जो है वो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। जी, ये आईडीज आपके साथ में शेयर करने का, पहले हम इन आईडीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चीज भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ये एक आईडी पे आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये आईडी है 227294। यहाँ पे देखें, इस दोस्त ने यहाँ से $1,44,933 जो है वो यहाँ से अर्न किए हैं। अगर $1,44,933 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बनते हैं 2,99,86,600 रुपये, यानी तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो है वो इस दोस्त ने जो है वो यहाँ से अर्न कर लिया हुआ है। अगर हम इस दोस्त का जो है वो देखेंगे कब से इस दोस्त ने इस सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है, तो हम इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम जाके चेक करेंगे। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम किस तरह से चेक करेंगे कि इसकी लास्ट डेट जो है, लास्ट पेज के ऊपर लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे देखें कि ये 11/6/2020 को इस सिस्टम का हिस्सा बना था ये दोस्त, और अभी तक समझ लें कि डाइमा हुए हैं। डाइमा में ये तकरीबन 3 करोड़ के करीब करीब जो है वो यहाँ से जो है वो अर्निंग कर चुका है। अगर हम एक और दोस्त को देखें तो उसका आईडी का नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 209711। ये दोस्त जो है 209711, इसकी आईडी को अगर हम देखें, यहाँ पे देखें कि इस दोस्त ने यहाँ से $3,85,419 जो है वो कमा चुका है। $3,85,419 जो है, अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बनते हैं 7,70,00,000 रुपए। 7,70,00,000 रुपए इस दोस्त ने कमाए हैं यहाँ से। अब इसका भी हम देख लेते हैं कि कब से इस दोस्त ने स्टार्ट किया हुआ है और कितने अरसा में जो है वो इस दोस्त ने ये 7,70,00,000 रुपए अर्न किए हैं। तो इसके भी हम बैक ऑफिस में जाएंगे। बैक ऑफिस में जाके तो हम इसका जो है लास्ट जो पेज होगा, लास्ट पेज के ऊपर लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हम इसकी जो है वो चेक करेंगे, ताकि हमें इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का पता चल सके। तो ये देखें, यहाँ पे ये इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यानी 8 जून 2020। मतलब क्या हुआ कि ये दोस्त जो है वो पहले जो आईडी मैंने दिखाई है सिर्फ उससे 3 दिन पहले जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बना है, यानी इसको भी तकरीबन डाइमा हुए हैं। और डाइमा के अंदर जो है वो इस दोस्त ने भी यहाँ से तकरीबन 7,70,00,000 यानी 7.25 करोड़ के करीब जो है वो यहाँ से अर्न कर चुका है। अगर हम मजीद को आईडी जो है वो देखना चाहें तो ये एक और आईडी मैं आपके सामने रखता हूँ, 209269। ये आईडी जो है यहाँ पे देखें, ये दोस्त जो है ये यहाँ से $2,49,297 जो है वो कमा चुका है। $2,49,297 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें
तो ये 4,98,00,000 यानी 5 करोड़ के करीब रकम बनती है। अगर हम इसकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को देखें तो उसी तरह इसके बैक ऑफिस में जाएंगे हम। बैक ऑफिस में जाके इसके तो इसके लास्ट पेज के ऊपर लास्ट ट्रांजैक्शन जो है होगी उसको चेक करेंगे हम, और वहां से हमें इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का पता चल जाएगा कि इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो क्या है। ये इसके लास्ट पेज पे हम जा रहे हैं। लास्ट पेज के ऊपर इसकी जो है लास्ट जो ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे देखें 8 जून 2020। ये दोस्त भी 8 जून 2020 को इस सिस्टम का हिस्सा बना है और यहाँ से अभी तक जो है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ से अर्न कर चुका है, यानी 4,98,00,000 रुपए यहाँ से अर्न कर चुका है। अब ये 2-4 आईडीज जो मैंने आपके सामने रखी, इन आईडीज को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये बताया जा सके कि फॉरसेज जो है, ये धारा जो है या ये सिस्टम जो है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि लोग यहाँ पे आके थोड़ी देर में थोड़ी सी मेहनत करके तो यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा सकते हैं, कमा भी रहे हैं और कमा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि अगर हम कहें कि मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर हम कहें कि एक बहुत ही ज़हीन फहीम बच्चा है, बहुत लायक और बहुत मेहनती बच्चा है, तो उसको हम हाई स्कूल में दाखिल करवा दें और कहें कि ये यहाँ से एमबीबीएस की डिग्री लेके निकले, तो ये कभी भी वहां से एमबीबीएस की डिग्री वो बच्चा जो है वो नहीं लेके निकल सकता, क्योंकि हाई स्कूल के पास जो है वो एमबीबीएस डिग्री देने की अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो एमबीबीएस की डिग्री दे सके। बच्चा चाहे जितना मर्जी ज़हीन फहीम लायक फाइक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर उस बच्चे ने एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो उसके लिए उसको जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के पास इसकी अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है, ताकत होती है और इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एमबीबीएस की डिग्री जो है वो उसको दे सके। अब वहां पे वो बच्चा अगर वहां से एमबीबीएस की डिग्री जो है वो नहीं हासिल कर पाता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो मेडिकल कॉलेज है उसके पास अथॉरिटी नहीं है या उसके पास कैपेसिटी नहीं है या उसके पास पावर नहीं है कि वो एमबीबीएस की डिग्री दे सके, बल्कि हम ये सोचेंगे, और ये लिखी पड़ी बात है, कि उस बच्चे की मेहनत में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से वो एमबीबीएस की डिग्री जो है वहां से नहीं ले पाया। अब यहाँ पे इदारे का हम कसूर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इदारे के पास तो कैपेसिटी है, इदारे के पास ताकत है, उसके पास गुंजाइश है कि वहां पे वो एमबीबीएस की डिग्री दे सके। लेकिन अगर वो नहीं ले सका तो वो बच्चे की किसी नेग्लिजेंसी की वजह से वो वहां से वो एमबीबीएस की डिग्री जो है वो नहीं ले पाया। अब यहाँ पे फॉरसेज की ये जो चंद आईडीज मैंने आपके सामने रखी थी, ये आईडीज आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, ये बताना कि फॉरसेज के अंदर यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है कि लोग यहाँ पे आके लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है वो कमा सकते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा पाया तो यहाँ पे यकीनन उसके अंदर कोई कमी रह गई है, उसकी मेहनत के अंदर कोई कमी रह गई है, या उस नहज पे जाके या उस तरीके के पे उसने काम नहीं किया जो फॉरसेज बताती है या फॉरसेज कहता है। अब यहाँ पे अगर उसने पीछे रह गया है तो यकीनन उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया या उस चीज को फॉलो नहीं किया, जो राइट पाथ है, राइट वे है, उसको उसके ऊपर वो नहीं चला, जिसकी वजह से वो यहाँ से लाखों या करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पे नहीं कमा सका। अगर ये जितने लोग मैंने दिखाए हैं, ये इससे भी और भी कहीं ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जो लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा चुके हैं। अगर ये लोग कमा रहे हैं, ये लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इदारा जो है वो दे सकता है, इसके अंदर इतनी ताकत है। अगर वो नहीं ले रहा तो वो उसमें उसकी अपनी कोई कमी है। जिस तरह के एमबीबीएस की डिग्री जो है वो बाकी लोग जो है वो उस इदारे से तो ले रहे हैं, अगर कोई बच्चा नहीं ले रहा तो इसके मतलब है कि उसकी अपनी कोई कमी है। तो अब यहाँ पे फॉरसेज के बारे में हम बता चलते हैं कि फॉरसेज क्या है, फॉरसेज का मकसद क्या है, फॉरसेज में हम कैसे एंटर हो सकते हैं और फॉरसेज से हमें फॉरसेज में आके करना क्या है और फॉरसेज से हम जो है वो अर्निंग जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं और ये हमारे लिए कैसे सूटेबल है, इसमें काम करना जो है वो हम कैसे इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये सारी बातें अभी मैं आपके सामने जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने शुरू में आपको इदारे का तारुफ करवा दिया कि फॉरसेज जो है वो इसका नाम है सिस्टम का, forces.io इसकी वेबसाइट है और ये दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम है और इसको हम
ये भी कह सकते हैं कि ये क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है। अब क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग की सादा सी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि फर्ज करें आज हमें किसी को भी हम में से किसी दोस्त को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है और उसके पास नहीं है, तो उसके पास दो रास्ते हैं कि वो लाख रुपए का इंतजाम करे, या तो वो किसी दोस्त से उधार पकड़े या कोई अपनी कीमती चीज फरोख्त करके तो फिर अपनी लाख रुपए वाली वो जरूरत जो है पूरी कर सकता है। अगर यहाँ पे वो ये दोनों काम नहीं कर सकता या वो नहीं करना चाहता, तो उसके पास एक तीसरा रास्ता बचता है, और वो क्या है कि वो कुछ दोस्त मिलके एक कमेटी डाल लें। कमेटी डाल के वो थोड़ी थोड़ी रकम जो है वो इकट्ठी करेंगे और वो लाख रुपया इकट्ठा करके उस दोस्त की जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। अब ना तो उसको कर्ज उठाने की जरूरत पड़ी और ना ही उसको कोई अपना कीमती एसेट जो है वो बेचना पड़ा, बल्कि उसने थोड़ी सी रकम लगाई और अपनी जरूरत जो है वो पूरी कर ली क्राउड फंडिंग प्रोग्राम के तहत। इसी तरह फॉरसेज जो है ये दुनिया का बहुत बड़ा जो है वो इंटरनेशनल सतह पे जो है वो एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम जो है वो इसने मुतारिफ करवाया है। और ये क्राउड फंडिंग प्रोग्राम ये बेस करता है अथीरियम के ऊपर। अथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको बताता चलूं, अक्सर दोस्त जानते होंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये बेस करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। इसकी सप्लाई जो है वो महदूद होती है, यानी लिमिटेड होती है। पहले दिन जो डिजाइन कर ली जाए उसमें आगे जाके एक भी कॉइन का इजाफा जो है वो नहीं हो सकता। जो पहले दिन उन्होंने एक तादाद जो है मखसूस तादाद जो है वो उसको जो है उन्होंने फीड कर लिया, उसी पे वो काम करेंगे और उसी तादाद के ऊपर जो है वो उसको आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फारसेज जो है वो अथीरियम के ऊपर काम क्या कर रहा है कि वो फारसेज जो है वो अथीरियम का यूजर बढ़ा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यूजर बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिमांड बढ़ने से यहाँ पे ये याद रखें कि इसकी पीछे से सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई वही रहेगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी इसका रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब फॉरसेज के दूसरा जो मकसद है, पहला मकसद तो ये है कि यहाँ पे फॉरसेज ने अथीरियम का यूजर बढ़ाना है, और दूसरा मकसद इसका ये है कि यहाँ पे कमेटी वाला सिस्टम जो है उसको चलाना कि आम लोग जो यहाँ पे बड़े बड़े ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठे हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, तो यहाँ पे आके वो अपने ख्वाब जो है वो पूरे कर सकते हैं। फॉरसेज जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करता है कि वो यहाँ पे आके थोड़ी सी रकम लगा के तो यहाँ से बहुत ज्यादा जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पे आके अपने ख्वाब जो है वो पूरे कर सकते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। अब आम लोग जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकता है और यहाँ से वो कैसे जो है वो अर्निंग कर सकता है, हम आगे चल के ये बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो भी शख्स यहाँ पे आएगा, सिस्टम कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0.05 अथीरियम के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। अगर कोई फर्ज करे आप यहाँ पे आते हैं इस सिस्टम के अंदर 0.05 अथीरियम के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, फौरी तौर पे इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर फॉरसेज के अंदर 2 पोर्शन है, एक है X3 वाला पोर्शन और एक है X4 वाला पोर्शन। इसका एक हिस्सा 0.05 का एक हिस्सा जो है वो 0.025 अथीरियम के ऊपर जो है वो बेस करता है, एक हिस्सा जो है वो X3 में लगा देता है और एक हिस्सा जो है वो सिस्टम जो है वो इसको X4 में लगा देता है। अब यहाँ पे देखें कि आपने अब करना क्या है, यहाँ पे काम आपने यही करना है जो फॉरसेज का मकसद है उसको लेके आगे बढ़ना है, यानी आपने अथीरियम का यूजर बढ़ाना है और उन लोगों की मदद करनी है जो लोग अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठे हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो उन लोगों को ये इस प्लेटफॉर्म को मुतारफ कराना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो उनको जो है इस चीज की जो है वो इस अपॉर्चुनिटी की खुशखबरी जो है वो उनको देनी है। अब जो फर्ज करें आपके साथ वो दोस्त आते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो भी दोस्त आपके साथ आएगा, फर्ज करें ए आपके साथ आता है, ए जो है वो जब यहाँ पे आएगा तो वो भी 0.05 अथीरियम ही लगाएगा। अब जैसे ही वो 0.05 अथीरियम लगाएगा तो सिस्टम फौरी तौर पे इसको भी, जिस तरह आपके 0.05 अथीरियम को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, इस तरह इसके भी 0.05 अथीरियम को 2 हिस्सों में
तकसीम करके एक हिस्सा जो है वो X3 वाले पोर्शन में लगा देगा और एक हिस्सा X4 वाले पोर्शन में लगा देगा। ये शख्स चूंकि आया आपकी वजह से था, तो इसलिए X3 में भी आपके साथ आएगा और X4 में भी आपके साथ आएगा। अब यहाँ पे दूसरा दोस्त जो है वो B आता है, B भी यहाँ पे 0.05 अथीरियम ही लगाएगा और सिस्टम इसी तरह जिस तरह आपके साथ और A के साथ किया है, इस तरह इसी के साथ भी ऐसे ही करेगा। यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम करके X3 और X4 में लगा देगा और ये चूंकि B भी आपकी वजह से आया इसलिए X3 में भी आपके साथ आएगा और X4 में भी आपके साथ आएगा। इसी तरह C आएगा, C के साथ भी सेम प्रोसीजर होगा और ये आपके साथ X3 में भी आपके साथ आके जुड़ेगा और X4 में भी ये आपके टेबल का हिस्सा बनेगा। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि X3 जो है यहाँ पे आप नजर आ रहा है, X3 क्या है? X3 है एक्टिव इनकम वाला पोर्शन। यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। काम क्या करना पड़ता है? यही जो मैंने बताया कि यानी फॉर्स एज के मकसद को लेके आपने आगे बढ़ना है। और X4 वाला पोर्शन जो है ये पैसिव इनकम वाला पोर्शन है। यही यानी यहाँ से ऑटो इनकम आपको आती है। यहाँ पे आपको जो है ये सिस्टम जो है इसको ऑटो चलाता है, ऑटो रन करता है, जो दोस्त आप लेके आ रहे हैं उसको भी मैनेज करता है और कुछ लोग जो है वो अपनी तरफ से भी इस सिस्टम X4 में आपको देता है। वो कैसे देता है हम आगे चल के इस पे ऊपर बात करते हैं। मैं अभी आपको X3 के बारे में बताता चलूं कि यहाँ पे देखिए कि आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं। हम X3 को जरा बड़ा कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं X3 के अंदर। यहाँ पे X3 के अंदर जो है वो आप 3 से ज्यादा लोगों को, 3 या 3 से ज्यादा लोगों को भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप जितने मर्जी लोग ला सकते हैं, 500, 1000, 10,000, 20,000, जितने दोस्तों को भी लाना चाहें, आपके जितने मैक्सिमम दोस्त ला सकते हैं वो ले आए। अब यहाँ पे फर्ज करें आपने यहाँ पे इस पोर्शन में लगाया था 0.025 अथीरियम। अब आपकी वजह से जब ए आया यहाँ पे तो ए भी लगाएगा, यहाँ पे 0.025 अथीरियम ही लगाएगा। अब जैसे ही ये लगाएगा तो ये 0.025 अथीरियम 100% की 100% रकम जो है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह बी जब आएगा तो बी भी 0.025 अथीरियम लगाएगा और बी का भी 100% की 100% रकम जो है वो आपके अकाउंट में 0.025 अथीरियम जो है वो चली जाएगी। अब यहाँ पे बात क्या सामने आई कि यहाँ पे आपने एक दफा 0.025 अथीरियम लगाया था, 2 दफा यानी ए की तरफ से भी और बी की तरफ से भी 0.025 अथीरियम 2 दफा आपके अकाउंट में आ गया। सी जब आएगा तो सी भी यहाँ पे 0.025 अथीरियम लगाएगा तो सी की वजह से ये सी की अमाउंट जो है वो आपकी तरफ से री इन्वेस्ट होके आपकी अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को, जिसकी वजह से आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, ये उसको चली जाएगी। ठीक है। अब बात क्या सामने आई कि बात यह है कि आप 3 लोगों में से 2 लोगों की पेमेंट जो है वो आपको मिली है, तीसरे दोस्त की पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को, जिसकी वजह से आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, उसको चलेगी। अब यहाँ पे 3 से ज्यादा लोग भी आप लेके आते हैं, मसलन चौथा और पांचवा बंदा जब आएगा तो चौथे बंदे की पेमेंट भी आपको आ जाएगी, पांचवें के बंदे की पेमेंट भी आपको आएगी और छठे बंदे की पेमेंट जो है वो फिर उसी तरह जो है वो आपकी अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को चली जाएगी। अब 7वां बंदा जब आएगा उसकी पेमेंट भी आपको आएगी, 8वें की पेमेंट भी आपको आएगी और 9वां बंदा जो होगा उसकी पेमेंट जो है वो आपकी तरफ से री इन्वेस्ट होकर आपकी अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को चली जाएगी। यानी बात करने का मतलब यह है कि हर 3 के सेट में से 2 की पेमेंट जो है वो आपको जाएगी और हर तीसरे बंदे की पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को जाएगी। यहाँ पे जितने भी दोस्त आप लेके आना चाहें लेके आ सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही रहेगा कि हर 3 के सेट में से 2 की पेमेंट आपको मिलेगी और हर तीसरे दोस्त की पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को मिलनी शुरू हो जाएगी और ये बार बार ऐसा ही होगा। अब ए जो आया है जो आपके साथ, ए भी आपको कॉपी करेगा और जो काम आपने किया है वो वही काम जो है वो ए भी करेगा। यहाँ पे ए जो है इसके साथ भी ये भी अपने साथ 3 लोगों को लेके आएगा और जैसे आपके साथ 3 लोग आए तो 3 में से 2 की पेमेंट आपको चलेगी। इस तरह इसके साथ जो 3 लोग आएंगे उनमें से 2 की पेमेंट जो है वो ए को चली जाएगी और जिस तरह आपके तीसरे दोस्त की पेमेंट आपकी अपलाइन को गई थी, इसी तरह इसके तीसरे दोस्त की पेमेंट इसकी अपलाइन को जाएगी और इसकी अपलाइन कौन है? वो आप हैं। अब जिस तरह आप 3 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, इसी तरह ये ऑप्शन ए के पास भी मौजूद है और वो भी यहाँ पे 3 से ज्यादा लोगों को ला सकता है। होगा तरीकेकार वही जो आपके साथ है, यानी ये भी जितने लोगों को मर्जी को लेके आए, हर 3 के सेट में से 2 की पेमेंट इसको जाएगी और तीसरे की पेमेंट जाए इसकी अपलाइन यानी आपको जानी शुरू हो जाएगी। और ये इसी तरह बी भी करेगा, बी भी 3 लोगों को लाएगा तो 2 की पेमेंट इसको जाएगी और तीसरे की दोस्त की पेमेंट इसकी अपलाइन यानी आपको जाएगी और ये भी
तीन से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ला सकता है, और इसके साथ भी ऐसा ही होगा कि हर तीन के सेट में से दो की पेमेंट इसको जाएगी और तीसरे दोस्त की पेमेंट जो है वो इसकी अपलाइन यानी आपकी जेब में आएगी। और सी के साथ भी ऐसा ही होगा, सी भी आगे तीन लोगों को लेके आता है तो दो लोगों की पेमेंट इसकी जेब में जाएगी और तीसरे की पेमेंट जो है वो इसकी अपलाइन यानी आपको आएगी। और ये भी यहाँ पे तीन से ज्यादा लोगों को ला सकता है, और यहाँ पे आपके साथ जितने भी लोग आए होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इसी तरह आपकी तरह तीन या तीन से ज्यादा लोगों को भी यहाँ ला सकते हैं। और वो सब के साथ ऐसा ही होगा कि वो दो दो लोगों की पेमेंट वो वसूल कर रहे होंगे और हर तीसरे बंदे की पेमेंट जो है वो आपकी जेब में डाल रहे होंगे। इसको जो है वो अगर हम देखना चाहें तो मैं एक आईडी जो है वो आपके सामने खोलता हूँ, उस आईडी के जरिए मैं आपको जो है वो इस बात को जो है मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये आईडी का नंबर जो है मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, 8679 आईडी है, यहाँ पे मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। इसका देखेंगे हम एक्सरी में, ये अभी जो मैंने बात की है, अभी आपको जो मैंने बताई है, यहाँ पे देखें कि ये दोस्त है 0.025 वाला पोर्शन ये एक्सरी के अंदर मैंने इसी को मैं समझा रहा था आपको कि यहाँ पे देखें कि ये पिंक कलर का आपको जो सर्कल नजर आ रहा है इसका मतलब है सर्कल होना। अब ये किस चीज का, यहाँ पे 713 दफा सर्कल हो चुका है। एक दफा सर्कल होने से मुराद क्या है कि एक दो तीन लोग जब आएंगे तो ये एक दफा सर्कल हो जाएगा, दूसरी दफा जब तीन लोग आएंगे तो ये दो दफा सर्कल हो जाएगा, तीसरी दफा जब तीन लोग आएंगे तो ये तीसरी दफा सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे जितनी दफा तीन तीन लोग आएंगे तो ये उतनी दफा सर्कल होता जाएगा और यहाँ पे तादाद बढ़ती जाएगी। अब 713 यहाँ पे नजर आ रही है तो इसका मतलब है 713 दफा यहाँ पे तीन तीन लोग जो हैं वो आ चुके हैं। अगर और ये 714 दफा जो है 714वीं बार जो है ये दो लोग जो है वो आ चुके हैं जिनकी पेमेंट इसी को आ चुकी है। इसका मतलब है कि 714 दफा जो है वो दो दो लोगों की पेमेंट जो है इसको आ चुकी। अगर हम देखना चाहें 714 को दो के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये हुआ कि 1428 दफा ये पेमेंट जो है इसको वापस जो मिल चुकी है। जिंदगी में इसने एक दफा लगाया है 0.025 अथीरम, यानी एक दफा इसने लगाया, लेकिन यहां से अब तक 1428 दफा ये 0.025 अथीरम जो है वो यहां से हासिल कर चुका है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 713 दफा जो है वो तीसरे बंदे की पेमेंट जो है इसकी अपलाइन को जा चुकी है, यानी 0.025 अथीरम जो है 713 दफा जो है वो इसकी अपलाइन को जा चुका है। और यहाँ पे इसको जो है वो 1428 दफा 0.025 अथीरम जो है वो इसकी जेब में जा चुका है, यानी एक दफा इसने लगाया और जिंदगी में आगे दोबारा कभी इसने दोबारा लगाना भी नहीं है। आगे भी ये कमाई जो है इसकी चलती जाएगी। अब देखते हैं, इसको जरा बड़ा करके देखते हैं कि इसमें इस सिस्टम की वजह से ये सिर्फ यहाँ पे इस पोर्शन में इस स्लॉट में जो है इसने कितना कमाया है। ये जो 1428 दफा जो है वो इसकी पेमेंट जो है वो आ चुकी है। ये देखें यहाँ पे इसको हमने बड़ा किया है तो यहाँ पे ये $14,810 जो है वो कमा चुका है। 35.8 अथीरियम जो है वो यहां से कमा चुका है। ये 35.8 अथीरियम की रकम जो है वो बनती है $14,810 बनती है। लगाया क्या है यहाँ पे इसने सिर्फ 0.025 अथीरियम लगाया है एक दफा, और ये यहाँ से 1428 दफा जो है 0.025 अथीरियम ले चुका है। और अगर अमाउंट की बात करें तो जब ये इसका पैकेज लगा था उस वक्त सिर्फ $5 लगे होंगे इसके इस स्लॉट के ऊपर, और $5 लगा के तो इसने 14,810 दफा जो है वो यहाँ से जो है वो डॉलर जो है वो $14,810 जो है यहाँ से कमा चुका है। ये है इस सिस्टम की वर्थ। यहाँ पे देखिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफा पैसे लगाने हैं स्लॉट के अंदर और वहां से आपने बार बार जो है वो यहाँ से कमाना है। अभी X3 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो X3 के हवाले से हमारी बात जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर किसी दोस्त ने X3 के हवाले से कोई सवाल करना हो और वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके तो मुझे सवाल कर सकता है, लेकिन याद रहे कि आपने सवाल जो है वो सिर्फ X3 के हवाले से करना है। अगर कोई और भी सवाल आपके जहन में है तो उसको अभी आपने सवाल को यहाँ पे नहीं करना, सेशन के एंड पे आपको सवाल जवाब की इजाजत मिलेगी। आप जितने चाहे आप सवाल जवाब वहां पे कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपने X3 के हवाले से आपने सवाल करना है अगर कोई आपके जहन में आए। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं तो आप जो है वो इसको जो है वो अपना जिस दोस्त ने सवाल करना है वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करे और मुझे सवाल कर सकता है। जी सर, कोई दोस्त
सवाल करना चाहे तो माइक जो है वो मैंने अनम्यूट कर दी है, तो अपना सवाल कर अस्सलाम सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी सैफ भाई। निसार साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जो सी वाला बंदा है, सी पर्सन है, ये जब री इन्वेस्ट हो जाता है तो ये अपलाइन को चला जाता है और ये अपलाइन के ऊपर जाके पोजीशन को फिल कर देता है। और जब ये सी ऊपर वाले की अपलाइन की पोजीशन को फिल कर देता है तो जब ये वर्किंग करेगा सी वाला बंदा, तो ये जिसके साथ जुड़ा है उसको उसका फायदा होगा या जो अपलाइन के साथ जाके जुड़ गया उसको फायदा होगा? नहीं 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 नहीं, ये आपकी टीम का हिस्सा है, सिर्फ इसकी पेमेंट ऊपर गई है और इसकी जो आगे टीम काम करेगी, मसलन सी के नीचे जो 2 लोग आएंगे, 2 लोगों की पेमेंट इसको जाएगी, इसके तीसरे बंदे की पेमेंट आपको आएगी। जी जी, ठीक ठीक। इसी तरह ठीक है, X4 में छठा बंदा होगा। हाँ जी, उसकी पेमेंट जो है वो ऊपर जाएगी और बाकी टीम जो और है वो आपको बेनिफिट देगी। टीम यानी मेरी में ही रहेगा और जब सिर्फ वो पेमेंट ही X4 की जाएगी। बात आएगी ना, वो ये सवाल आप वहां पे करें, क्योंकि बाकी दोस्त जो जो अभी X4 में नहीं पहुंचे वो कंफ्यूज हाँ, हो जाएंगे। चलें अभी सिर्फ ठीक। X3 के हवाले से बात करें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। जी, और कोई दोस्त सवाल करना चाहे? ये और किसी दोस्त का सवाल है X3 के हवाले से, या हम अस्सलाम कंटिन्यू करें? वालेकुम मुस्तार भाई, मैं रवा से अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। भाई मैंने जी ये पूछ अब्दुल रहा था कि सर। 0.025 ये इथेरियम कितने बनते हैं पाकिस्तानी? देखें 0.025 अथीरियम जो है वो पाकिस्तानी मुख्तलिफ यहाँ पे रेट चल रहे हैं। डॉलर का रेट जो है वो 200 रुपये भी चल रहा है, 195 भी, 190 भी, मुख्तलिफ। ये जिस तरह का डीलर आपको मैसर आता है तो उस तरह के डीलर से जिस तरह आपको मिलते हैं तो फिर वो उसी हिसाब से बनते हैं। 0.025 अथीरियम, इसको हम कोई रेट हम फिक्स नहीं कर सकते। जी जी 220 का भी मिल रहा है। हाँ जी, 220 के भी मिल रहे हैं, मुझे पता चला है 220 का भी मिल रहा है। जी, और कोई सवाल किसी दोस्त के जहन में हो? साहब आपने कोई करना है सवाल तो कर ले X3 के वाले से। नहीं ठीक है, सब ठीक है, ओके। ठीक है जी। समझ जी गया। आगे चलेंगे हम। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ किसी को। अगर महंगे मिल रहे हैं तो मेरे पास एक नंबर है एक्सचेंजर का, वो ये कम अभी रेट अभी में दे। हैदर भाई आप नंबर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैंने अपना नंबर भी यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं किया। अगर आपको कोई नंबर एक्सचेंज करना है तो आप आलम साहब को अपना नंबर दें, आलम साहब जो है वो आगे नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुड, बिल्कुल सही है। हाँ जी, यहाँ पे पहले मेरा नंबर भी शो हो रहा था तो मैंने अपना नंबर भी खत्म कर दिया हुआ। इसी तरह दोस्त जो है वो नंबर एक्सचेंज करने के हवाले से वो चीजें सामने आती थी, तो इसलिए हमने नंबर जो है वो एक्सचेंज करने बंद कर दिए और नंबर जो है वो शो करने बंद कर दिए। नंबर जो भी आपने एक्सचेंज करना है या कुछ देना है तो आलम साहब को दे दें, आलम साहब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी हम आगे चलते हैं जी। मेरा ख्याल है सवालात कोई नहीं है, हम इसको एक दफा फिर म्यूटाल करके तो हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेशन है X4 के हवाले से। X4 के हवाले से मैं आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा पहली स्लाइड पे चला जाऊंगा। ये देखें कि मैं यहाँ पे यह आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आते हैं आपके साथ, वो आपके X4 के स्ट्रक्चर में आपके साथ कैसे जुड़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 लाइनें नजर आ रही हैं आपको, और यहाँ पे जो है वो आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये 3 लाइनें जो हैं, यहाँ पे बंदा A B C जो आपके साथ आया है X4 के अंदर आपके साथ कैसे आएगा कि X4 के अंदर A जो है ये भी आपके साथ आके डायरेक्ट पहले पोर्शन में यानी पहले स्टेप में आ जाएगा, और B जो है ये भी आपके साथ जुड़ जाएगा, पहले स्टेप में आके जुड़ जाएगा। और C जो है इसी तरह C जो है ये आपके साथ जो है आएगा तो आपके टेबल में, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 लाइनें हैं आपकी तो इसलिए C जो है वो आपके सेकंड स्टेप में अंदर आपके A के साथ जो है वो आके जुड़ जाएगा। उसके बाद D E F आएगा और यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब यहाँ से आपको आमदन जो है वो कैसे होती है X4 के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे देखें कि जो A B C D E F जो आ रहे हैं, यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि X4 जो है ये टेबल ऐसा या ऐसा पोर्शन है कि यहाँ पे सिस्टम भी आपको बंदे देता है। अब यहाँ पे सिस्टम की तरफ से बंदे आए या चाहे ये आपके रेफरेंस है रेफरल हैं ये आए, जहाँ पे जो भी आएगा वो
चाहे आपका हो चाहे सिस्टम का हो, जो पहले स्टेप में आएंगे उनकी पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को जाएगी, और जो सेकंड स्टेप में आएंगे चाहे वो आपके अपने हो चाहे वो सिस्टम की तरफ से आए हों, उनकी पेमेंट जो है वो आपको आएगी। अब फर्ज करें यहाँ पे ए आ गया और बी आ गया है, बी की दोनों की पेमेंट जो है पहले स्टेप में जो भी लोग आएंगे इनकी पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को जाएगी। और पेमेंट कितनी जाएगी, चूंकि ये 0.025 वाला थीरम वाला पोर्शन है, तो इसलिए यहाँ पे ए का 0.025 अथीरियम और बी का 0.025 अथीरियम जो है ये आपकी अपलाइन को जाएगा। अब यहाँ पे दोनों लोगों की पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को जाएगी। जैसे ही सेकंड स्टेप जो है वो शुरू होगा, पहले 3 लोग जो हैं उनकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आएगी, आपको मिलेगी। और वो कितनी मिलेगी, हर बंदे से 0.025 अथीरियम मिलेगा। यानी यहाँ पे आपने एक दफा 0.025 अथीरियम लगाया है, 3 लोगों की वजह से, यानी 3 दफा आपको 0.025 अथीरियम जो है वो मिल जाएगा। अगर इस टेबल को देखें तो टेबल में टोटल 6 लोग आए हैं, 6 लोगों में से 3 लोगों की पेमेंट जो है वो आपकी अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को, जिसकी वजह से आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, उनको जाएगी, और 3 लोगों की पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। अब यहाँ पे जैसे ही ये लोग आगे काम करेंगे तो इनकी टीम बनेगी, तो 6 लोग इनकी टीम में आएंगे, तो 3 लोगों की पेमेंट इनको मिलेगी और 3 लोगों की पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये रिपीट होता रह जाएगा सिलसिला, और ये सर्कल भी होता जाएगा, और इसी तरह बार बार ये सर्कल होगा। यानी यहाँ से आपको, आपने लगाया है 0.025 अथीरियम, एक दफा लगाया है, लेकिन बार बार यहाँ से 0.025 अथीरियम जो है वो बार बार आप यहाँ से हासिल करेंगे। इसको अगर हमने देखना है, इसकी एग्जांपल देखनी है, तो मैं यहाँ पे वापस आपको उस आईडी की तरफ लेके जाता हूँ, और वहां पे जाके आपको X4 के अंदर जो भी काम हो रहा है वह उसके हवाले से बताता हूँ। कि यहाँ पे देखें ये X4 है आपका, X4 के अंदर हम पहली स्लॉट की हम बात करें इसकी 0.025 अथीरियम की, यहाँ पे देखें कि ये 329 दफा सर्कल हो चुकी है, यानी 329 दफा यहाँ पे 6 लोग जो हैं वो आ चुके हैं। अब 329 का मतलब यह है कि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 987 लोग बनते हैं। अब 987 दफा जो है 0.025 अथीरियम जो है वो इसकी जेब में आ चुका है, और इतनी दफा ही 0.025 अथीरियम जो है इसकी अपलाइन की जेब में जा चुका है। यानी हर 329 सर्कल लें और उसको जरा 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 987 लोग बनते हैं। 987 लोगों का जो 0.025 अथीरियम जो है वो आप इसके अकाउंट में आ चुका है, और इतना ही यानी 987 दफा 0.025 अथीरियम जो है इसकी अपलाइन की जेब में जा चुका है। ठीक हो गया। अब बार बार ये जितनी दफा भी सर्कल होगा ये रकम बार बार इसकी जेब में जाती चली जाएगी। अब दोबारा यहाँ पे इसको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वो 0.025 अथीरियम जिंदगी में एक दफा उसने लगाए हैं और ये लाइफ टाइम है। अब यहाँ से वो जिंदगी भर जब तक ये सिस्टम है उस वक्त तक ये वो यहाँ से कमाता चला जाएगा। उसकी मिसाल जो है यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पे 329 दफा सर्कल हो चुका है, यानी 987 दफा यहाँ से वो ये रकम जो है वो हासिल कर चुका है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो है फॉसिल्स के अंदर X3 के अंदर भी 12 स्लॉट है और X4 के अंदर भी 12 स्लॉट है, और X3 के अंदर भी जो प्राइस है सेम प्राइस के साथ जो है वो X4 के अंदर है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो पहली स्लॉट की बात कर रहे हैं, यानी जब आप सिस्टम में आते हैं 0.05 अथीरियम के साथ, तो जब उसको सिस्टम 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करता है तो एक हिस्सा यानी X3 में यही वाली स्लॉट आपको दे देता है और दूसरे हिस्से के साथ X4 में ये वाली स्लॉट आपको दे देता है। यानी पहली स्लॉट जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको देता है। उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, आपकी मर्जी है कि आप X3 में से स्लॉट बाय करना चाहें, X4 से स्लॉट बाय करना चाहें, ये आपके पास ऑप्शन होती है। जहां आपका दिल करता है वो स्लॉट आप बाय कर लें। अब यहाँ पे जितनी आप स्लॉट बाय करते चले जाएंगे, बड़े बड़े लेवल पे जाते जाएंगे, उसी तरह उस स्लॉट में हर उस बड़ी स्लॉट में से आपको जो है वो जो छोटी हो या बड़ी हो उस स्लॉट में उसके बराबर आमदन जो है वो आपको आती चली जाएगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात करें छठी स्लॉट की 0.8 जो है अथीरियम वाली बात करें हम, और अगर ये 0.8 अथीरियम वाली बात अगर हम करें तो $336 जो है वो इसकी ये एक स्लॉट बनती है। अब यहाँ पे जो भी दोस्त आएगा हर दोस्त आपको $336 देगा। यहाँ पे आपको वो
0.8 इथेरियम जो है वो आपको देगा। अगर डॉलर्स की बात की आज के रेट से तो $336 जो है वो हर बंदा जो है वो आपको जेब में डालता जाएगा। जितने लोग यहाँ पे आते चले जाएंगे वो इतनी ही रकम जो है वो हर बंदा जो है वो आपकी जेब में डालता चला जाएगा। अब जैसे जैसे आपकी स्लॉट बढ़ती है इसकी प्राइस भी बढ़ती है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो उस स्लॉट में जो भी लोग आएंगे हर बंदा जिस स्लॉट पे आप खड़े हैं उतनी ही पेमेंट जो है वो आपको कर रहा होगा जिस स्लॉट में आप खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट ये होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम स्लॉट जो है वो 12 से 12 की 12 स्लॉट खरीदनी है। तो यहाँ तक हमने अब पहुंचना है। जब हम 12 स्लॉट बाय कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हम जो है वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पास पेमेंट होती है वो एकदम से 12 स्लॉट बाय कर सकते हैं, कुछ लोगों के पास पेमेंट नहीं होती तो वो लोग यहाँ से कमा के तो आगे स्लॉट बाय करते जाते हैं। अगर वो कमा के स्लॉट बाय कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने यहाँ से कमाता गया हूँ और कमा के आगे जो है मैंने स्लॉट बाय किया और अभी मैं 7 स्लॉट जो है वो बाय कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो लोग जो हैं वो उनके पास गुंजाइश है, कैपेसिटी है तो वो 6-7 स्लॉट बाय करके वहां से काम करें। अगर नहीं उनके पास कैपेसिटी तो वो लोग जो हैं वो आराम से पहली स्लॉट से शुरू करें और यहाँ से अर्निंग करते चले जाएं और आगे स्लॉट बाय करते चले जाएं। आपका टारगेट जो है वो ये है कि आपने 12 स्लॉट जो है वो यहाँ से बाय करनी है। वो आप अगर अच्छा काम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से जो है वो 8 हफ्ते या 12 हफ्ते लगेंगे, आप आराम से 12 स्लॉट जो है वो बाय कर लेंगे अल्लाह के फजल से। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, पसंद आया है तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए अपने ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से जाके। जैसे प्ले स्टोर से जाके अपने ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो आपको यहाँ पे एथीरियम मंगवाने होंगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। जब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपके एथीरियम आ जाते हैं तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए ये 6 स्टेप हैं जिनको आपने जो अडॉप्ट करना है। अपने वॉलेट को खोलते हुए यहाँ पे डैप्स का जो है वो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो ये जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये वाली जो जगह है यहाँ पे जो दोस्त जिसके साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसने आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। जब आप कॉपी करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे ये पेज खुलेगा। इस पेज के ऊपर आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ करेंगे और ज्वाइन नाउ जब करेंगे तो आपके पास ये चौथी स्लाइड जो है ये खुल जाएगी। यहाँ पे आपको एक नंबर नजर आएगा, आईडी का नंबर होगा जिस दोस्त के रेफरेंस से आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी आईडी का नंबर यहाँ पे शो होगा। आपने उसको मैच कर लेना उसके साथ कि ये वही नंबर है जो आपके दोस्त ने भेजा हुआ है। अगर वही नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है तो यहाँ पे वो आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में वापस ले जाएगा, यानी वहां पे आपको उसकी अप्रूवल देनी होगी उसको कि हाँ ठीक है सारा कुछ ठीक है, अब ओके करके तो मेरा पैकेज एक्टिव कर दो। जब आप उसको अप्रूवल देते हो तो 2-3 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी आईडी जो है वो एक्टिव होके आपको आईडी का नंबर जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। और जब उसको आप नोट कर लें, उसके स्क्रीनशॉट ले लें, जब आप दोबारा उसको खोलना चाहें तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आके तो आप लॉग इन करेंगे और उसको आईडी को जो है वो आईडी का नंबर वहां पे देंगे तो आप वहां पे जनाब इस सिस्टम का यानी अपनी आईडी को खोल के तो आप चेक कर सकते हैं।